ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानप्रताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कल्पकल्मस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नत जलरस स्वभक्ति श्रियं हरिपुर सुंदर गुतगतम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सुचिनंदनम संसार दुःख जल दोपत्यस्य कामा क्रोधादीनि क्रम करे कबलीकृतस्य दुर्वासना निवर्तितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमोदेहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमो हृदय कुंदम विकास्यम हृदय विदय निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिर निबिड्य विदूयम पादामृतम सदाय पायत दुर्गतम मम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्ष विश्वम्बरो द्विवर धर्मपालो वंदे जगत प्रिय करुण करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम जय सहजयति विशुद्ध विक्रमम कनकाभ्यम कमलायते क्षणम वर्जानुनम विलंबितम खलु भुजोता भक्तिरसाविनर्तकम जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्यत्वा स्वरूपा प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का मध्य खंड अध्याय 2 और इस प्यार संख्या 58 नंबर पढ़ना है। बोलती हैं कि बोलते हैं देखी विश्वम्भर विनय भक्त गणे आखि तग आशीर्वाद करे सर्वक्षणे भज कृष्ण स्मर कृष्ण सुन कृष्ण नाम कृष्ण हुए सवार जीवन धन प्राण बलह बलह कृष्ण अहो कृष्ण दास तुम्हारा हृदय कृष्ण हऊ न प्रकाश कृष्ण बई आर नाही स्फुरुक तुम्हारा तोमा हेते दुख याऊ आमा सबाकार ये सब अधम लोक कीर्तन हासे तोमा हेते ताहार डुबुको कृष्ण रसे येन तुम्हें शास्त्र सब जिनीला संसार तेन कृष्ण भजी कर पाखंडी संहार तुम्हारा प्रसादे इन आमार सकल सुखे कृष्ण गाई नाची हैया बिहल हस्त दिया प्रभुर अंगीते भक्तगण आशीर्वाद करे दुख करी निवेदन यही नवदीपे बाप यत अध्यापक कृष्ण भक्ति व्याख्यानिते सबे हय बक की सन्यासी की तपस्वी की बा ज्ञानी यत बड़ बड़ यही नवदीप आछे कथ की हना बखाने बाप कृष्ण र कीर्तन नाही करे व्याख्यान आर निंदे सर्वेक्षण यत एक पापिष्ट श्रोता यही वाक्य धरे तृण ज्ञान के आमा सभा सवारे न करे संतापे पुड़य बाप देह सभाकार कुथाओ ना सुनी कृष्ण कीर्तन प्रचार एखने प्रसन्न कृष्ण हैला समारे ए पथ प्रविष्ट करी दिले न तुम्हारे तुमा हेते हई बेक पाखंडीय क्षय मने ते अमार यह बुझिनो निश्चय चिरंजीवी हव तुमी लह कृष्ण नाम तुमा हेते व्यक्त हऊ कृष्ण गुण ग्राम। भक्त वृंद विश्वम्भर को विनय को देखकर उनको सर्वदा अकैतव आशीर्वाद देते रहते कि श्री कृष्ण को भजो, श्री कृष्ण का स्मरण करो, श्री कृष्ण का नाम सुनो, श्री कृष्ण हम सबके जीवन धन और प्राण हैं। कृष्ण बोलो, कृष्ण के दास बनो, तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण का प्रकाश हो, श्री कृष्ण के अतिरिक्त तुमको और कुछ भी स्फुरण न हो, तुम्हारे जैसा हम सबके दुख दूर हो। जो अधम लोग आज कीर्तन की हंसी उड़ाते हैं, तुम्हारे द्वारा वे सब श्री कृष्ण के रस में डूब जाएं, जैसे तुमने
शास्त्रार्थ में संसार को जीत लिया है, वैसे ही अब कृष्ण का भजन करके पाखंडियों का संहार करो। तुम्हारी कृपा से हम सब भी प्रेम में विहल होकर सुख से श्री कृष्ण गा गा कर नाचेंगे। भक्तजन प्रभु के श्री अंग पर आशीर्वाद हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे और अपना दुख निवेदन करते हुए कहते थे कि हे वत्स, इस नवद्वीप में जितने भी अध्यापक हैं वे सब श्री कृष्ण की भक्ति का बखान करते समय बक बन जाते हैं। इस नवद्वीप में न जाने कितने बड़े बड़े सन्यासी, तपस्वी और ज्ञानी जन हैं, परंतु हे वत्स, कोई भी श्री कृष्ण कीर्तन का वर्णन नहीं कर सकता। व्याख्या तो कोई करता ही नहीं, उल्टा उसकी सदा निंदा ही करते रहते हैं। तो जो भी भगवान विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु से जो वरिष्ठ लोग थे, वरिष्ठ का मतलब है कि जो एज में बड़े थे, भक्ति में तो भगवान महाप्रभु चैतन्य देव सर्वोत्कृष्ट भक्त थे और स्वयं भगवान ही हैं, जो अपनी ही भक्ति करके दिखा रहे हैं कि कैसे हमारी भक्ति स्वीकार करनी है लोगों को। तो उनसे बड़े जो अद्वैताचार्य थे और नित्यानंद प्रभु थे, श्रीवास पंडित थे, ये सब मिलकर आशीर्वाद देते महाप्रभु को कि आप भक्त वृंद विश्वम्बर के विनय को देखकर उनको सदा सर्वदा अकैतव आशीर्वाद देते हुए कहते कि श्री कृष्ण को भजो, श्री कृष्ण का स्मरण करो, श्री कृष्ण नाम सुनो, श्री कृष्ण हम सबके जीवन धन और प्राण है, कृष्ण बोलो, कृष्ण के दास बनो, तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण का प्रकाश हो, श्री कृष्ण के अतिरिक्त तुमको और कुछ भी स्फुरण न हो। इस तरह से सभी लोग आशीर्वाद देते। तुम्हारे द्वारा हम सबके दुख दूर हों। जो अधम लोग आज कीर्तन की हंसी उड़ाते हैं, तुम्हारे द्वारा वे सब श्री कृष्ण के रस में डूब जाएं। जैसे तुमने शास्त्रार्थ में संसार को जीत लिया है, वैसे ही अब श्री कृष्ण का भजन करके पाखंडियों का संहार करो। तुम्हारी कृपा से हम सब भी प्रेम में विहल होकर सुख से श्री कृष्ण गा गा कर नाचेंगे। भक्तजन प्रभु के श्रीअंग पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते और अपना दुख निवेदन करते हुए कहते कि हे वत्स, इस नवद्वीप में जितने भी अध्यापक हैं वे सब श्री कृष्ण की भक्ति का बखान करते समय बक बन जाते हैं। बोलते हैं इस नवद्वीप में जितने भी अध्यापक थे वे सब श्री कृष्ण की भक्ति का बखान करते समय बक बन जाते हैं। बक मतलब गूंगे बन जाते हैं। इस नवद्वीप में न जाने कितने बड़े बड़े सन्यासी, तपस्वी और ज्ञानी जन हैं, परंतु हे वत्स, कोई भी श्री कृष्ण कीर्तन का वर्णन नहीं कर पाता है। व्याख्या तो कोई करता ही नहीं, उल्टा उसकी सदा निंदा ही करते रहते हैं। जितने भी पापिष्ट श्रोता हैं वे सभी उनके स्वर में स्वर मिलाते रहते हैं और हम सबको तो कोई तिनके के समान भी नहीं समझता है। तो जितने भी पापिष्ट श्रोता थे, बता रहे हैं कि व्याख्या तो कोई करता नहीं, उल्टा उसकी निंदा करता है। जितने भी पापिष्ट श्रोता हैं वे सभी उनके स्वर में स्वर मिलाते हैं और इस प्रकार, और हम सबको तो कोई तिनके के समान भी नहीं समझता है। इस संताप से हे वत्स, हम सबके शरीर जल रहे हैं। हाय, श्री कृष्ण कीर्तन का प्रचार कहीं भी सुनाई नहीं पड़ता है, परंतु अब श्री कृष्ण हम सब पर प्रसन्न हुए हैं, जो तुमको इस पथ में प्रवेश कराया है। हम अपने मन में यह निश्चय समझ लेते हैं कि तुम्हारे द्वारा पाखंडियों का अवश्य ही नाश होगा। तुम कृष्ण नाम कहते हुए चिरंजीवी हो, तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के गुणग्राम का प्रकाश हो। इस प्रकार सभी लोग जो है, जितने भी श्रीवास पंडित और जो है अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, ये सारे जितने भी वरिष्ठ भक्त थे नवदीप के, सब महाप्रभु को आशीर्वाद देते कि क्या करो, तुम्हारा जो है इस संताप से, ही बस जो भौतिक संताप है, इससे हम सबका शरीर जल रहा है। तुम्हें क्या करना है कि श्री कृष्ण कीर्तन का प्रचार कहीं भी सुनाई नहीं देता है, परंतु अब तुम, श्री कृष्ण हम सब पर प्रसन्न हुए हैं और तुमको इस पद पर प्रवेश कराया है। हम अपने मन में यह निश्चय करते हैं कि तुम्हारे द्वारा पाखंडियों का अवश्य ही नाश होगा। तुम कृष्ण नाम कहते हुए चिरंजीवी हो और तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के गुणगाम का प्रकाश हो। इस प्रकार सभी भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु को आशीर्वाद देते हैं। बोलते हैं अकैतव कृष्ण सेवा के अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा सिद्धि वांछा ही कैतव या कापट्य है। उन सब इच्छाओं से रहित केवल कृष्ण सेवा वांछा ही अकैटव धर्म है। बता रहे हैं कि जो कैटव धर्म है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या सिद्धि की वांछा करते हैं। ये कापट्यपूर्ण भक्ति है कि भक्ति भक्ति करके और कुछ सिद्धियां मांगते हैं भगवान से, उस सिद्धियों का चमत्कार दिखाते हैं, या फिर वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को रेगुलेट करना चाहते हैं, इसके लिए वो भक्ति करते हैं। तो ये सब कापट्य धर्म बताया गया है। इन सब इच्छाओं से रहित केवल कृष्ण सेवा वांछा ही अकैटव धर्म है, कि जो कृष्ण सेवा की वांछा के लिए जो सेवा की जाती है वो अकैटव धर्म कहलाता है। बोलते हैं तुम्हारा प्रकाश उस समय भी भक्तगण विश्वम्भर को स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वरूप नहीं समझ रहे थे, अपितु उन्हें श्री कृष्ण का पाल्य भक्त जानकर यह कहते हुए कि आशीर्वाद और स्तुति कर रहे थे कि तुम्हारे शुद्ध निर्मल चिन्मय हृदय में श्री कृष्ण के अप्राकृतिक नाम, रूप, गुण, परिकर विशिष्ट और लीलामय
कृष्ण कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेमात्मक अद्वैत ज्ञान, कृष्ण आविर्भूत प्रकटित और या अवतरित हो। तो इस प्रकार सभी भक्त लोग उनको भगवान का अवतार मतलब भगवान नहीं समझते, वो ये समझते कि ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विश्वम्भर जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वरूप नहीं समझ रहे थे, अपितु उन्हें श्री कृष्ण का पाल्य भक्त जानकर यह कहते हुए आशीर्वाद और स्तुति कर रहे थे कि तुम्हारे शुद्ध निर्मल चित्त चिन्मय हृदय में श्री कृष्ण के अप्राकृतिक नाम रूप गुण परिकर विशिष्ट और लीलामय कृष्ण कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेमात्मक अद्वैत ज्ञान, कृष्ण आविर्भूत प्रकटित या अवतरित हो। इस प्रकार सभी लोग आशीर्वाद देते महाप्रभु को, और कोई उनको पाल्य, ये उनको वो लगता कि श्री कृष्ण के ये पाल्य भक्त हैं, मतलब श्री कृष्ण इनका पालन पोषण करते हैं और ये भक्त हैं भगवान के। लेकिन कोई भी विश्वम्भर को स्वयं भगवान श्री कृष्ण को के स्वरूप में नहीं समझता था, और इस प्रकार सभी लोग आशीर्वाद देते हैं। आगे इसमें बता रहे कि जो है उस समय नवदीप नगर में कृष्ण के अभक्त प्रसिद्ध कर्मी ज्ञानी और योगी सन्यासी तपस्वियों का अभाव नहीं था। केवल ऐसा जाना जाता है कि उस समय पूरे नवदीप शहर में कर्मी ज्ञानी योगी सन्यासी तपस्वियों का अभाव नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग थे, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के वो बहुत ही कम मात्रा में थे। एक मिनट। भक्त दुख प्रभु कबू कबू सहिते ना पारे, भक्त लागी सर्वत्र कृष्ण अवतार। प्रभु कभी भी अपने भक्तों का दुख सहन नहीं कर सकते, सर्वत्र भक्तों के लिए श्री कृष्ण के अवतार होते हैं। बता रहे हैं कि भगवान जो है कभी भी अपने भक्तों के दुखों को सहन नहीं कर पाते, इस कारण से वो सर्वत्र भक्तों के लिए श्री कृष्ण के अवतार होते हैं। भगवान अपने सेवनमुखी शुद्ध भक्तों का थोड़ा सा भी दुख सहन नहीं कर सकते। जब जहां पर उनके निज जनों के लिए दुखों के कारण उपस्थित होते, तब वहीं पर वे अवतीर्ण होकर अपने एकांतिक आश्रित भक्तों के सब प्रकार के दुखों का मोचन करते थे। तो जहां भी जो एकांतिक भक्त होता है, जो आश्रित होता है भगवान के, उसके दुखों का विमोचन करने के लिए भगवान तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। बता रहे हैं कि भगवान अपने सेवन मुखी शुद्ध भक्तों का थोड़ा सा भी दुख सहन नहीं कर पाते। जब जहां पर उनके निज जनों के लिए दुखों के कारण उपस्थित होते, तब वहीं पर अवतीर्ण होकर और अपने एकांतिक आश्रित भक्तों के सब प्रकार के दुखों का मोचन करते भगवान। बोलते हैं एबे बुझीते तुम्हारा अनाई ब कृष्णचंद्र, नवदीपे कराई ब वैकुंठ आनंद, तुमा सभा हेते हबे जगत उद्धार, कराई ब तुम्हारा कृष्णेरा अवतार, सेवक करिया मोरे सबे ही जानीबा, यही वर मोरे कबू ना परिहरीबा। ऐसा लगता है कि आप लोग श्री कृष्णचंद्र को यहाँ लाकर इस नवदीप को वैकुंठ जैसे आनंद से परिपूर्ण कर देंगे। आप सबके द्वारा जगत का उद्धार होगा, आप लोग ही श्री कृष्ण का अवतार कराएंगे। मुझे आप सभी अपना सेवक जानिए और मुझे यही वर दीजिए कि आप कभी भी मेरा परित्याग नहीं करेंगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बोलते कि ऐसा लगता है कि आप लोग श्री कृष्ण चंद्र को यहाँ लाकर इस नवदीप में वैकुंठ जैसे आनंद से परिपूर्ण कर देंगे। तो जो भी महाप्रभु के संगी जन थे, जो उनसे वरिष्ठ थे, उनसे महाप्रभु यही प्रार्थना करते कि ऐसा लगता है कि आप श्री कृष्ण चंद्र को यहाँ पर लाकर नवदीप में वैकुंठ जैसा आनंद से परिपूर्ण कर देंगे नवदीप को। आप सबके द्वारा जगत का उद्धार होना है, आप लोग श्री कृष्ण का अवतार कराएंगे। मुझे आप सभी अपना सेवक जानिए और मुझे यही वर दीजिए कि आप कभी भी मेरा परित्याग नहीं करेंगे। इस तरह महाप्रभु अपने भक्तों से क्या करते, रिक्वेस्ट करते। बोलते हैं सवारा चरण धूलि लई विश्वम्भर, आशीर्वाद सही बेगे करे न बहुतर। श्री विश्वम्भर ने सब भक्तों की चरण धूलि को धारण किया और उन सभी ने उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। अब महाप्रभु क्या करते हैं, सबकी चरण धूलि को अपने सर पर लगाते, और इस प्रकार सभी लोग उनको आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कभी अपने अपने भक्तों के सामने अपनी भगवत्ता प्रदर्शित नहीं की, जब तक वो संकीर्तन मूवमेंट में विधिवत तरीके से नहीं जुड़ गए। अभी उनको अपने सारे भक्तों से, जो वरिष्ठ भक्त थे, जो एज में वरिष्ठ थे, उनसे सबसे आशीर्वाद प्राप्त करते महाप्रभु, और उनसे कृपा की याचना करते। बोलते कि विश्वम्भर ने सब भक्तों की चरण धूलि को धारण किया और उन सभी ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। गंगा स्नान करिया चलीला सबे घर, प्रभु चलीले न तबे हासिया अंतर। गंगा स्नान करके सब भक्तगण अपने अपने घर को चल दिए, और प्रभु भी मन में कुछ हंसते हुए घर को चले चले आए। बोला कि गंगा स्नान करने के बाद सब भक्त अपने अपने घर चले गए और प्रभु भी मन में हंसते हुए अपने घर चले गए। आपने भक्तेरा दुख सुनिया ठाकुर, पाखंडीरा प्रति क्रोध बाड़ीला प्रचुर। अपने भक्तों के दुख को सुनकर प्रभु का पाखंडियों के प्रति क्रोध बहुत बढ़ गया।
बोलते पाखंडी लोग क्या करते, भक्तों को दुख प्रदान करते। ये देखकर, अपने भक्तों के दुख को देखकर प्रभु का पाखंडियों के प्रति क्रोध बहुत ही बढ़ गया। सहा रिमु सब बलि करे अहंकार, मुहि से बले बार बार, छड़े हासे छड़े क्रांदे छड़े मूर्छा पाय, लक्ष्मी र देखिया छड़े मारी वारे आय। यही मत्त हैला प्रभु वैष्णव आवेश, सचिना बुझे कौन व्याधि या विशेष। मैं सब पाखंडियों का संहार कर डालूंगा, ऐसा कहते हुए प्रभु हुंकार करने लगे और बारंबार मैं वही हूं, मैं वही हूं ऐसा कहने लगे। वे क्षण में हंसते, क्षण में रोते और क्षण में मूर्छित हो जाते, और फिर कभी श्री लक्ष्मी को देखकर उन्हें मारने जाते। इस प्रकार प्रभु को वैष्णव आवेश हो गया, परंतु श्री सची माता इस बात को न समझकर उन्हें कोई व्याधि विशेष समझने समझने लगी। बोलते हैं कि जो सची माता थी वो अपने पुत्र विश्वम्बर को देखकर बता रहे हैं कि मैं सभी पाखंडियों का संहार कर दूंगा, ऐसा कहते हुए प्रभु हुंकार करने लगे और बारंबार मैं वही हूं, मैं वही हूं ऐसा कहने लगे। मैं वही हूं का क्या मतलब हुआ? जिसको ये सारे जितने भी वरिष्ठ भक्त थे, ये भगवान जब संसार में व्याधियां फैली हुई थी, कुरीतियां फैली हुई थी, तो सब ये भगवान से प्रेयर करते कि हे प्रभु नारायण, कब आप प्रकट होकर और सारे इस नास्तिकों का संहार करोगे। कोई भी भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, और सब जो है संसार में जो भी भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाएं हैं उसको बहुत ही लोग सस्ते में लेते। वो समझते कि एक स्त्री पुरुष का खेल मात्र है, तो कृष्ण भक्ति को पहले स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात है, नास्तिकतावाद इतना फैला हुआ था कि कोई भी भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। उसको लगता है कि मैं ही करने वाला हूं और मैं ही भोगने वाला हूं। इस तरह से पूरे संसार में इस कुरीतियों को नाश करने के लिए सारे जितने भी वरिष्ठ भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद थे, सब भगवान से प्रेयर करते। इसलिए भगवान अपने नित्य सिद्ध पार्षदों को पहले इस भौतिक संसार में भेज देते हैं जब लीलाएं संपन्न करनी होती है। बोलते हैं वे क्षण में हंसते, क्षण में रोते और क्षण में मूर्छित हो जाते। फिर कभी श्री लक्ष्मी विष्णु प्रिया को देखकर उन्हें मारने जाते। इस प्रकार प्रभु को वैष्णव आवेश हो जाता, परंतु श्री सची माता इस बात को न समझकर उसे कोई व्याधि विशेष समझने लगी। ये कोई व्याधि विशेष है इन पर, इस कारण से ये ऐसा कर रहा है। लेकिन वो ऐसा आवेश था भक्ति में कि कभी वो मूर्छित हो जाते, कभी लक्ष्मी प्रिया को देखकर उन्हें मारने जाते। इस प्रकार प्रभु वैष्णव आवेशित हो गए थे। बोलते हैं स्नेह बिनु सची कुछु नाही जाने आर, सब आर कहे न विश्वम्भर व्यवहार, विधाता ए स्वामी नील नील पुत्र गण, अवशिष्ट सकले आछेय एक जन, तहारो की रूपमति बुझन ना याय, छड़े हासे छड़े कांद मूर्छे छड़े मूर्छा पाय, आपने आपन कह मने मने कथा, छड़े बले छिंडो छिंड पाखंडीर माथा, छड़े गिया गाछीर ऊपर डाले चढ़े, ना मिले लोचन छड़े पृथ्वी ते पड़े, दंत कड़ मणि करे माल साट मारे, गड़ा गड़ी याय किछु वचन ना स्फुरे, ना ही देखे सुने लोक कृष्णेरा विकार, वायु ज्ञान करी लोक बले बांदीवार। सची माता अपने स्नेह के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती थी, और सबसे श्री विश्वम्भर के व्यवहार के बारे में बतलाती हुई कहती कि विधाता ने मेरे स्वामी को ले लिया, अब कई पुत्रों को भी ले लिया, अब एक एक ही शेष रह गया है। कुछ समय में नहीं कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्षण में हंसता है, क्षण में रोता है और क्षण में मूर्छित हो जाता है। तो इस तरह से सची माता को अपने पुत्र के अंदर जो विकार उत्पन्न होते उसको देखकर बड़ी चिंता होती, क्योंकि सची माता बहुत ही प्रेम करती थी इससे, विश्वम्भर से, चैतन्य महाप्रभु से। सची माता अपने स्नेह के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती, और सबसे श्री विश्वम्भर के व्यवहार के बारे में बतलाती हुई कहती कि विधाता ने मेरे स्वामी को ले लिया, कई पुत्रों को भी ले लिया, अब तो एक ही शेष बचा है जो विश्वम्भर है। कुछ समय कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्षण में हंसता है, क्षण में रोता है और क्षण में मूर्छित हो जाता है। वह अपने आप मन ही मन न जाने क्या क्या बातें करता है। कभी पाखंडियों का सिर काट डालूंगा ऐसा कहकर उठता है, कभी वो वृक्ष की ऊंची डाल पर जा बैठता है, कभी आंखें बंद करके पृथ्वी पर गिर पड़ता है, कभी किटकिटाता दांत पीसता है और ताल ठोकता है और पृथ्वी पर लोटपोट हो जाता है। तब मुख से कोई शब्द नहीं निकलता। साधारण लोगों में श्री कृष्ण प्रेम के ऐसे विकार देखने सुनने को नहीं मिलते हैं, इसलिए वे उसे वायु रोग समझकर विश्वम्भर को बांध कर रखने के लिए कहती थी। तो इस तरह से ये जो विश्वम्बर में, मतलब चैतन्य महाप्रभु में इस तरह के जो लक्षण प्रकट होते कि कभी कभी वो चिल्लाने लगते कि मैं पाखंडियों का सिर काट डालूंगा, और कभी वृक्ष की ऊंची डाली पर जाकर बैठ जाते।
कभी वो दांत किटकिटाने लगते, कभी ताल ठोककर और पृथ्वी पर लोट पोट करने लगते, कभी मुख से कोई शब्द नहीं निकालते। साधारण लोगों में ऐसा कोई कृष्ण प्रेम का विकार ऐसा देखने को मिलता नहीं जो महाप्रभु में देखने को मिलता। इसलिए सची माता समझती कि ये कोई वायु रोग है हमारे जो पुत्र को पकड़ लिया है, इसलिए वो हमेशा वो विश्वम्भर को बांध कर रखना चाहती थी। सची मुखे सुने ए देखी बार आय, वायु ज्ञान करी सबे हासिया पलाय, आस्ते व्यस्ते माये गिया आनये धरिया, लोके बले पूर्व वायु जन्मिला आसिया, केह बले तुमित अबोध ठाकुराणी, आर बाई हाय वार्ता जिज्ञासह केनी, पूर्वकार वायु आसी जन्मिला शरीरे, दुई पाए बंधन करिया राख घरे, खाई बार देह डाल नारिकेल जल, यावत उन्माद वायु नाही करे बल, कि हबले इत्थे अल्प औषधे की करे, शिवाघृत्य प्रयोगे से एहि वायु निस्तरे, पाक तैल सिरे दिया कराई व स्नान, यावत प्रबल नाही हैविक ज्ञान। श्री सची माता से सुन सुनकर लोग विश्वम्भर को देखने के लिए जाते, वे भी वायु रोग समझकर हंसते हुए वहां से भाग जाते। तो सची माता जिससे भी अपने पुत्र की हाल बताती, वो सभी लोग विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए आते और हंसते उनके लक्षणों को देखकर, और ये समझते कि इनको कोई वायु रोग लगा है, और वहां से भाग जाते। सची माता शीघ्रता से पुत्र के पीछे दौड़ती और उन्हें पकड़ कर ले आती। देखने वाले कहते कि इन पर पुरानी वायु के रोग ने आक्रमण किया है। कोई कहता कि ठकुरानी, तुम तो बड़ी अबोध हो, अब और अधिक इसके बारे में क्यों पूछती फिरती हो? पुराने वायु शरीर में फिर से उभर आए हैं, इसके तो दोनों पांव बांध कर घर में रोक कर रखो, इसे तब तक हरे नारियल का जल पिलाती रहो जब तक यह उन्माद वायु को समित न हो जाए। फिर कोई कहता कि अरे इस रोग से में छोटी मोटी दवाइयों से काम नहीं चलेगा, शिवाघृत के प्रयोग से ही वायु दूर हो जाएगी। साथ ही सिर पर पाक तेल की मालिश करके स्नान कराया कराया करो। यह उपचार तब तक करो जब तक वायु का जोर रहे और बुद्धि ठीक न हो जाए। इस तरह से अलग अलग लोग उपाय बताते हैं, और कोई भी महाप्रभु के इस लक्षणों को पहचान नहीं पाता कि ये किस कारण से इनके शरीर में जो है अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो रहा है। बोलते हैं परम उदार सची जगतेर माता, यार मुखे ए सुने कहे से ही कथा, चिंताया व्याकुल आई किच्छु नाही जाने, गोविंद शरण लैया काय वाक्य मने, श्रीवासादि वैष्णव सवार स्थाने स्थाने, लोक द्वारा सची करी लेना निवेदन। जगत माता सची परम उदार है, वे जिसके मुख से जो कुछ सुनती उसी की चर्चा करने लगती। चिंता से व्याकुल रहने के कारण उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। तन मन वचन से वे श्री गोविंद की शरणापन्न हो गए। उन्होंने श्रीवास आदि सब वैष्णव के पास आदमी भेज भेज कर उनसे यह सब वृतांत निवेदन किया। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो जगत माता है सची देवी, वो परम उदारा है, और उनके मुख जिसके मुख से जो कुछ सुनती उसकी चर्चा करने लगती। अलग अलग व्यक्ति जो है महाप्रभु के इन लक्षणों को देखकर अलग अलग व्याख्यान देता। बोलते हैं चिंता से व्याकुल रहने के कारण उन्हें कुछ सूझता नहीं था। तन मन वचन से वे सब गोविंद की शरणापन्न हो गए। उन्होंने श्रीवास आदि सब वैष्णव के पास आदमी भेज भेज कर उनसे ये सब वृतांत निवेदन किया। बाय पाई प्रभु बले पंडितेरा स्थाने, की बुझे पंडित तुम्ही मोर ए विधाने, की बले महावायु बांदीवार तरे, पांडित तुम्हार चित्ते कीलय अमारे। बाह्य दशा प्राप्त होने पर प्रभु ने श्रीवास आदि पंडित से पूछा कि पंडित जी, आप मेरी इस स्थिति का क्या समझते हैं? कुछ लोग तो इसे महावायु रोग बताकर मुझे बांध कर रखने के लिए कहते हैं, परंतु पंडित जी अपने हृदय में मेरे बारे में क्या विचार रखते हैं? तो बता रहे हैं कि बाह्य दशा प्राप्त होने पर महाप्रभु श्रीवास पंडित से पूछते हैं कि हे पंडित, आप मेरी इस स्थिति को क्या समझते हैं जो हमारे अंदर ये विकार उत्पन्न होता है जब मैं अंतरंग भाव में डूब जाता हूँ? तो उस भावों को देखकर आप हमारी स्थिति के बारे में क्या अनुमान लगाते हैं? कुछ लोग तो इसे महावायु रोग बताकर मुझे बांध कर रखने का आदेश देते हैं, परंतु पंडित जी अपने आपके हृदय में मेरे बारे में क्या विचार है? हांसी भले श्रीवास पंडित भालबाई, तुम्हारा एमन वायु तुहा आमिचाई, महाभक्ति योग देखी तुम्हारा शरीरे, श्री कृष्ण अनुग्रह हैला तुम्हारे। श्रीवास पंडित ने हंसते हुए कहा कि बड़ी अच्छी वायु है, तुम्हारी जैसी वायु तो मैं भी चाहता हूँ। तुम्हारे शरीर में तो मुझे महान भक्ति योग दिखाई देता है, तुम्हारे ऊपर तो श्री कृष्ण का अनुग्रह हुआ है। इस प्रकार महाप्रभु को श्रीवास पंडित हंसकर बोलते कि ये वायु तो हमें भी मिल जाए
जो वायु तुमको लग गई है श्री कृष्ण की कृपा से, वो वायु मुझे भी मिल जाए, ताकि हमारे शरीर में भी भक्ति योग के लक्षण दिखाई देने लगे। एते के सुनिया यदि श्रीवासीर मुखे, श्रीवासीर आलिंगन कैला बड़ा सुखे। श्रीवास के मुख से इतना सुनते ही प्रभु ने बड़े ही प्रसन्न होकर उनको आलिंगन बद्ध कर लिया। जैसे ही महाप्रभु अपना ये लक्षण के बारे में सुनते, वैसे ही श्रीवास पंडित को अपने गले लगा लेते और बड़े ही प्रसन्न होते। सबे बले वायु सबे आसली आंशशीला तुम्ही, अजी बड़ा कृत्य कृत्य हईलाड़ आमी। यदि तुम वायु है ना बलिता हमारे, प्रवेशिता म आज मुहि गंगारा भीतरे। सब लोग तो इसे वायु रूप बताते हैं, एक आपने ही मुझे आश्वासन प्रदान किया है, जिससे आज मैं बड़ा कृत्य कृत्य हो गया हूँ। यदि आप भी इसे वायु बताते तो आज अवश्य मैं गंगा में प्रवेश कर जाता। तो महाप्रभु बोलते, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बार बार एक चीजों को सुनता है, मान लो कोई लक्षण उत्पन्न होता है उसके अंदर किसी कारण से, और उसको कोई बताता है कि बहुत ही गरिष्ठ बीमारी है, तो बार बार जब व्यक्ति उसको बोलेगा कि तुम्हें बहुत ही खतरनाक बीमारी लगी हुई, तो व्यक्ति जान नहीं भी बीमार है लेकिन वो बातों को स्वीकार करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर सभी लोग यही बोलते कि इनको वायु का रोग लगा हुआ है। महाप्रभु को जब उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते भक्ति के कारण, तो उसको वायु का रोग समझते लोग। लेकिन दूसरी तरफ श्रीवास पंडित से जब मिलते हैं तो श्रीवास पंडित ने बताया कि ये बहुत ही उच्च स्थिति है। इसे महावायु रोग बताकर मुझे बांध कर रखने के लिए लोग कहते, परंतु पंडित जी आप मेरे हृदय के बारे में मेरे विचार को बताइए। और इस प्रकार श्रीवास पंडित हंसते हुए कहते कि बहुत ही अच्छी वायु है, तुम्हारी जैसी वायु मैं भी चाहता हूँ। तुम्हारे शरीर में जो मुझे महान भक्ति योग दिखाई देता है, तुम्हारे ऊपर तो श्री कृष्ण का अनुग्रह है। एते के सुनीला यदि श्रीवासीर मुखे, श्रीवासीर आलिंगन कैला बड़ा सुखे। श्रीवास के मुख से इतना सुनते ही प्रभु ने बड़े ही प्रसन्न होकर उनको आलिंगनबद्ध कर लिया। सबे बले वायु सबे आस लिया तुम्ही, आज बड़ा कृत्य कृत्य हईलाड़ आमी। यदि तुम वायु है ना बलिता हमारे, प्रवेशिता आज मुहि गंगारा भीतरे। सब लोग तो इसे वायु रोग बताते हैं, एक आपने ही मुझे आश्वासन प्रदान किया है। तो श्रीवास पंडित की बातों को सुनकर महाप्रभु आश्वस्त हो जाते, ये भक्ति के लक्षण है और जिससे मैं बड़ा ही कृत्य कृत्य हो गया हूं। यदि आप इसे भी वायु का रोग बताते तो आज अवश्य मैं गंगा में प्रवेश कर जाता। श्रीवासा बलेन ए तुम्हारा भक्ति योग, ब्रह्मा शिव सनकादि वांछे ए भोग। सबे मिली एक ठाई करीबा कृतन, एते के ना बले पाखंडी पापी गण। बोलते हैं कि श्रीवास पंडित ने कहा कि तुम्हारा जो यह भक्ति योग है, इस कृष्ण प्रेमोन्माद रूप रोग को भोगने की लालसा तो ब्रह्मा शिव सनकादि भी करते हैं। जो ये प्रेम के लक्षण हैं, ऐसे लक्षणों को भोगने की इच्छा तो ब्रह्मा शिव और सनक आदि जो चार कुमार हैं वो भी करते हैं। हम सब एक स्थान पर एकत्र होकर कीर्तन करेंगे, चाहे पाखंडी पापी गण जो कुछ भी क्यों न कहें। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रेमोन्मद रोग का भोग कृष्ण विरह प्रेम ज्वाला महाप्रभु में साक्षात दिखता और उसको श्रीवास पंडित पहचान गया। अब बोलते हैं कि अब लोग हम सभी एक स्थान पर एकत्रित होकर महासंकीर्तन करेंगे, और चाहे पाखंडी पापी गण क्यों न कुछ भी क्यों न कहें। इस प्रकार हम महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बोलते हैं सची प्रति श्रीनिवास बलिला वचन, चित्ते यते का दुख करह खंडन। वायु ना है कृष्ण भक्ति बलिलु तुम्हारे, यह करभु अन्य जन बुझिबार नारे। भिन्न लोक स्थाने यह किछु ना कहिबा, अनेक कृष्णेर यदि रहस्य देखिबा। श्रीवास सची माता के से बोलते कि अब आप अपने चित्त से सब दुखों को दूर कर दीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि यह वायु नहीं है, यह तो श्री कृष्ण भक्ति है। यदि आप श्री कृष्ण को अनेक रहस्यों को देखना चाहती हैं तो बाहर के लोगों के बारे में इस विषय में कुछ भी ना मत कहना। तो श्रीवास पंडित सची माता को आश्वासन देते हैं कि अब आप अपने चित्त से सब दुखों को दूर कर दीजिए। मैं आपको कहता हूं कि ये वायु नहीं, ये तो श्री कृष्ण भक्ति है। यदि आप श्री कृष्ण के अनेक रहस्यों को देखना चाहती हैं तो बाहर के लोगों को इस बारे में बताना, जो महाप्रभु के अंदर लक्षण उत्पन्न होते हैं इस बारे में बाहर के लोगों को मत बताया करिए आप। एते के कहिया श्री निवास गैला घर, वायु ज्ञान दूर हिला सचिरा अंतर। तथापि यह अंतर दुखिता सची हय, बाहिराय पुत्र पाछे यही मने भय। इतना कहकर श्रीवास अपने घर को चले गए और श्री सची
माता के हृदय में भी वायु रूप होने का ब्रह्मात्मक ज्ञान दूर हो गया। तथापि श्री सची माता के हृदय में एक दूसरा दुख और भय उपस्थित हो गया, और पुत्र पीछे कहीं घर को छोड़कर बाहर न चला जाए। अब उनके हृदय में एक नया दुख उत्पन्न होता है कि इस तरह से कृष्ण प्रेम के उन्माद के लक्षण तो और किसी भक्त में दिखता नहीं है। तो ऐसा ना हो कि ये भी घर छोड़कर चला जाए, क्योंकि उनका बड़ा पुत्र जो था विश्वरूप, वो अद्वैताचार्य के पास जाकर शास्त्रों को पढ़ा करता था, और वो कम एज में ही सन्यासी बन गया। तो इस कारण से सची माता को डर था कि कहीं ये हमारा निमाय पंडित भी जो विश्वम्भर है, ये भी कहीं घर छोड़कर बाहर ना चला जाए। ये उनको डर था कि बाहर होने का मतलब है घर या संसार से बाहर होकर चला जाएगा, या गृहस्थ आश्रम का त्याग करके संन्यास या प्रव्रजकाचार्य संन्यास ग्रहण कर लेगा। ये उनको डर था। यही मत्ते आछे प्रभु विश्वम्भर राय, के ताने जानीते पारे यदि ना जनाय। इस प्रकार प्रभु विश्वम्भर राय अपनी लीलाओं में निमग्न रहते। यदि वे कृपा करके अपने आप को प्रकट न करें तो कौन उनको जान पाएगा। बता रहे कि इस प्रकार महाप्रभु विश्वम्भर राय अपनी लीलाओं में निमग्न रहते, हमेशा लीला संपन्न करते, और वे यदि वे कृपा करके अपने आप को प्रकट न करें तो कौन उनको जान पाएगा। ये तो महाप्रभु की कृपा से ही महाप्रभु के लोगों को, महाप्रभु के लक्षणों को व्यक्ति जान सकता है। इसलिए श्रीवास पंडित को महाप्रभु के लक्षण पहचान में आए, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नारद मुनि के अवतार हैं। तो जान पाए कि हमारे प्रभु की स्थिति क्या है। और इस प्रकार उन्होंने बताया कि ये भक्ति के लक्षण है, और आश्वासन दिया महाप्रभु को भी और सची माता को। आगे बता रहे कि एक दिन प्रभु गदाधर करी संगे, अद्वैत देखिए प्रभु चलीले न रंगे। एक दिन गदाधर का को साथ लेकर प्रभु बड़ी उमंग से श्री अद्वैत आचार्य के दर्शन के लिए गए। अद्वैत देखिया गया प्रभु दुई जन, बसिया करे न जल तुलसी सेवन। दुही भुज असफालिया बले हरि हरि, छड़े हासे छड़े कांदे आपन पसरी। महामत्त सिंह एना करे हुंकार, क्रोध देखी एना महारुद्र अवतारा। वहां जाकर श्री विश्वम्भर और गदाधर ने देखा कि अद्वैता प्रभु बैठकर जल और तुलसी के द्वारा शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे हैं, और दोनों भुजाएं उठाकर हरि हरि बोल रहे हैं। अपने आप को भूलकर वे कभी हंसते, कभी रोते, कभी महामत्त सिंह की भांति हुंकार करते। उनके क्रोध को देखने पर वे महारुद्र के अवतार जैसे लगते। इस प्रकार अद्वैताचार्य के घर विश्वम्भर राय और गदाधर पंडित कभी जाते हैं तो देखते क्या है कि अद्वैताचार्य बैठकर जल और तुलसी के द्वारा शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे हैं, और दोनों हाथें उठाकर हरि हरि बोल रहे हैं। वो अपने आप को भूल जाते जब वो सेवा करने लगते, और कभी हंसते, कभी रोते, और महामत्त सिंह की भांति हुंकार करते। उनके क्रोध भरे महारुद्र रूप को देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं महारुद्र ही अवतार ले लिए, क्योंकि वो सदाशिव के रूप हैं। यहाँ पर अद्वैत शब्द बसिया सेवा न करे क्रियापद का करता है। प्रभु द्विजन श्री विश्वम्बर राय और श्री गदाधर पंडित दोनों ही अद्वैताचार्य से मिलने जाते हैं। अद्वैत देखिबा मात्र प्रभु विश्वम्भर, पड़ी ला मूर्छित हैया पृथ्वी ऊपर। श्री अद्वैत प्रभु को देखते मात्र से प्रभु विश्वम्भर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे विश्वम्भर राय ने अद्वैत प्रभु के इन लक्षणों को देखा, वैसे ही विश्वम्भर राय को मूर्छा आ गई फिर से महाप्रभु को। भक्ति योग प्रभावे अद्वैत महाबल, एहि मोरा प्राणनाथ जानिला सकल। कथि आबे चोरा आजी भावे मने मने, एत दीना चोरी करी बुल एक खाने। अद्वैत ठाइया तुम ना लागे चोराई, चोरी र ऊपरे चोरी करीबे थाई। चोरी र समय एबे बुझिया अपने, सर्व पूजा सज्जलैया ना मिला तखने। पद्म अर्घ आचमनीय लय से ठाई, चैतन्य चरण पूजे आचार्य गोसाई। गंध पुष्प धूप दीप चरण उपरे, पुनः पुनः यही श्लोक पढ़ी नमस्करे। भक्ति योग के प्रभाव से परम प्रतापी श्री अद्वैत प्रभु सब कुछ जान गए कि यही मेरे प्राणनाथ हैं। वे मनी मन सोचने लगे कि इतने दिनों तक यह चोर यहाँ चोरी करता रहा, परंतु आज यहाँ यह कहाँ जाएगा। अद्वैत आचार्य के निकट इसकी चोरी नहीं चलेगी। मैं यहीं पर इस चोर के ऊपर चोरी करूंगा। तब चोरी का उपयुक्त समय देखकर अद्वैत प्रभु ने आप ही पूजा की सब सामग्री लेकर अपने आप ही पूजा की सब सामग्री लेकर नीचे उतर आए।
श्री अद्वैताचार्य गोसाई ने श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र के चरण कमलों की पूजा पाद्म अर्घ आचमनीय आदि के द्वारा वहीं पर करनी शुरू कर दी। श्री चरणों के ऊपर गंध और पुष्प चढ़ाकर वे धूप दीप लेकर इस श्लोक को बारंबार पढ़ते हुए नमस्कार करने लगे। तो इस तरह से बता रहे हैं कि भक्ति योग के प्रभाव से श्री अद्वैताचार्य महाप्रभु चैतन्य देव के लक्षणों को देखकर उनको अपना प्राणनाथ के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि यही मेरे प्राणनाथ हैं जिनको मैं पुकार कर और प्रकट होने के लिए बोल रहा था। वे मन ही मन सोचने लगे कि इतने दिनों तक यह चोर यहाँ चोरी करता रहा, परंतु आज यहाँ यह कहाँ जाएगा। तो आज तक उनको महाप्रभु के अंदर लक्षणों को देखकर ये वो समझ नहीं पाए कि ये भक्त है, भगवान है जिनको मैं पुकार कर बुलाया था इस धरती पर। और इस प्रकार अद्वैताचार्य के निकट उनकी चोरी नहीं चलेगी, मैं यहीं पर इस चोर के ऊपर चोरी करूंगा। तब चोरी का उपयुक्त समय देखकर आदित्य प्रभु पूजा की सब सामग्री ले आकर नीचे उतरते हैं। श्री अद्वैताचार्य गोसाई ने श्री चैतन्य चंद्र के चरणों में पूजा पाद्म अर्घ आचमनी आदि के द्वारा वहीं पर पूजा शुरू कर दी। श्री चरणों के ऊपर गंध और पुष्प चढ़ाकर धूप दीप लेकर इस श्लोक को बारंबार पढ़ते हुए नमस्कार करने लगे। बोले कि श्री चैतन्य चरणों की अर्चना के संबंध में जानने के लिए सदगुरु के से दीक्षा प्राप्त अर्चन करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए अर्चन पद्धति के विधि विधानों का अच्छे तरीके से पठन और कला को सीख कर अर्चन करनी चाहिए। बोलते हैं कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के चरणों की अर्चना करना चाहता है उसे सदगुरु से पहले दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। फिर अर्चन के लिए इच्छुक व्यक्ति को प्रॉपर अर्चना की पद्धति को सीख कर पढ़कर और उसके बाद महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों की अर्चना करनी चाहिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलते हैं कि हे ब्रह्मण्य देव, हे गौ ब्राह्मण हितकारिणी, आपको नमस्कार है। हे जगत का मंगल करने वाले हे कृष्ण हे गोविंद, आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मण्य देवाय मतलब ब्रह्मण्या देवाय श्रेष्ठम। गौ कृष्ण मतलब गोविंद शब्द का विस्तृत अर्थ है जानने के लिए ब्रह्म संहिता ग्रंथ में श्री जीव गोस्वामी ने टीका लिखा है कि गोविंद का मतलब है जो गौ गौ की रक्षा करने वाले हैं, उनको गोविंद बोला जाता है। हिरण्यकश्यपु के आदेश से दैत्यों द्वारा आगे से बता रहे कि पुनः पुनः इस श्लोक पढ़ी पढ़े चरण चिनिया आपन प्रभु करय क्रंदन पाखा लीला दुई पद नयने रजले योड़ हस्त करी दांडा इला पद तले। इस श्लोक को बारंबार पढ़ते हुए श्री अद्वैत प्रभु महाप्रभु के चरणों में पड़ गए और अपने प्रभु को पहचान कर रोने लगे। उन्होंने अपने दोनों नेत्रों के जल से प्रभु के श्री चरणों को धो डाला और फिर हाथ जोड़कर श्री चरणों के समीप जाकर खड़े हो गए। इस प्रकार वो बारंबार एक ही श्लोक बोलते, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक को बार बार पढ़ते हुए अद्वैताचार्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ते और प्रभु को पहचान कर रोने लगे कि यही हमारे प्रभु हैं जिनको मैं आज तक शालिग्राम की पूजा करके तुलसी जल और गंगा जल अर्पण करके मैं जो हुंकार लगाता वो महाप्रभु ही प्रकट हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु। और इस प्रकार उन्होंने अपने दोनों नेत्रों के जल से प्रभु के चरण कमलों का अभिषेक कर दिया, फिर दोनों हाथ जोड़कर चरणों के समीप जाकर खड़े हो गए और इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। अब आगे जो है 140 नंबर पे आ रहा है, उसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।